Hello, Acho. Let us see this question. Question say that by induction, prove that n cube minus n is divisible by 6 for all natural number n जहाँ पे n is greater than equals to 2 दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम तो हम लोग क्या होता है की कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करना। तो हमने लिखा है यहाँ पे की कंसेप्ट और इसमें हम लोग इसके प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट इज steps of PMI problems इसके स्टेप्स के बारे में करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है यहाँ पे, सबसे पहले तो लेट करना होता है। तो लेट गिवन एक्सप्रेशन is equal to Pn P of n। अब स्टेप फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, चेक फॉर, यहाँ पे क्या करता है n 2 से बड़ा होगा तो यहाँ पे हम लोग बोल रही है चेक फॉर n इक्वल्स टू 2 के लिए चेक करेंगे। सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लिया, लेट विच इज ट्रू फॉर n equals to m where m is any positive integer थर्ड केस चेक फॉर क्या करेंगे, चेक फॉर n equals to m plus 1, चेक फॉर n equals to m plus 1, then if it is true if it is true for n equals to m plus 1, then it is true for all n is greater than equals to 2। ओके, ये होगा। अब ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो दिया हुआ है उसको लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा प्रोसेस यही बताता है। तो हमने इसको क्या किया, लेट किया। लेट p of n is equals to n cube minus of n। अब हम इसको चेक करेंगे। चेक किसके लिए करना है, 2 के लिए। तो हमने चेक किया, चेक फॉर n equals to 2, चेक फॉर n equals to 2। अब इसको चेक करो तो p n के जगह पे हम लोग 2 पुट करेंगे तो ये आ गया 2 की पावर 3 माइनस ऑफ 2, तो ये हो जाएगा 8 माइनस ऑफ 2 दैट इज 6। तो दिस इंप्लाई दैट विच 6 है तो 6 क्या होगा, 6 का तो मल्टीप्लायर होगा ही। तो विच इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 2 के लिए ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट कर लेते हैं सेकेंड स्टेप को। तो लेट किया, लेट विच इज ट्रू फॉर n equals to m। तो दिस इंप्लाई दैट p of m equals to m cube बाइनस ऑफ m। अब ये कहता है 6 का मल्टीप्लायर है, 2 लिया है, तो इसको 6 के हम लोगों ने लेट कर लिया, लेट किया। ठीक है, तो इससे हम लोगों को मिलेगा क्या, m क्यूब इक्वल्स टू 6k प्लस ऑफ m आ जाएगा, 6k प्लस m आ गया। अब हम लोगों को चेक करना है
किसके लिए, m+1 के लिए। नाउ चेक फॉर n इक्वल्स टू m+1। m+1 अब इसके लिए चेक करेंगे तो p ऑफ n की जगह पे m+1 पुट कर देंगे, तो दिस इज इक्वल्स टू m+1 की पावर 3 बाइनस ऑफ m+1 ये आएगा हमारे पास। अब इसको ओपन कर दो, तो ये ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा m³ प्लस ऑफ 3m² प्लस ऑफ 3m प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ m माइनस ऑफ 1, तो ये 1 तो इसके साथ कैंसिल आउट है और ये m इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, तो ये हो गया m³ और m³ की वैल्यू यहां से डाल देते हैं, तो ये आ गया 6k प्लस ऑफ m प्लस ऑफ 3m का स्क्वायर प्लस ये देखो m था तो इसके साथ आकर के हमारे पास ये हो गया 2m। ठीक है, अब इसको एडजस्ट करो यहाँ पे, तो दिस इज इक्वल्स टू हो गया 6k, ये हो जाएगा हमारे पास 3m² प्लस ऑफ 3m प्लस ऑफ 3m। अब इसमें से कॉमन लेते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा 6k प्लस ऑफ 3m इंटू m+1 ये आ गया हमारे पास। अब देखिए ये m है, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर ऑड है तो ऑड अगर होगा यहाँ पे तो ये क्या आ गया 1 होगा, या 3 ले लो ऑड लो तो ये कितना हो जाएगा 3 अगर ले लेंगे तो ये हमारे पास, अगर 1 ही लो तो 1 लिया तो ये 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू 3 तो 6 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 6 का मल्टीप्लायर हो जाएगा। इसी तरीके से इवन होगा तो 2 तो ये 3 फिर से हमारे पास मल्टीप्लायर हो रहा है, तो इसको लिखेंगे विच इज मल्टीप्लाई ऑफ 6 और अगर ये 6 का मल्टीप्लायर है तो ये क्या हो गया विच इज ट्रू ना, विच इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m+1। अब ये क्या कहता है कि अगर m+1 के लिए ट्रू होगा ये, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये n की वैल्यू 2 से बड़ी के लिए ट्रू हो जाएगा, तो यहां पे लिख दिया hence by the condition of PMI which is true for all n is greater than equals to 2। यही हम लोगों को लाना था, हमने इसको प्रूव कर दिया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।